हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप चाहो तो 3 मिनट स्किप कर सकते हो। स्टार्ट में कुछ लाइफ से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जैसे आप कभी भी मेरा वीडियो देखते हो तो कुछ गलती है मान लीजिए वीडियो में। जैसे कल एक भाई ने लिखा था कि हैरी ब्रूक कैप्टन है। ठीक है, तो आप गलती बताइए, क्योंकि होता क्या है, बंदा इतना कुछ बनाता है कि कुछ ना कुछ तो गलती निकल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे मैंने आपको क्या बोला कि पाकिस्तान वुमेन्स के साथ आप रहिएगा जो साउथ अफ्रीका के साथ है, सिर्फ इसीलिए मैं ये दे रहा हूं क्योंकि उनकी कैप्टन फातिमा सना है। निडा डार होती तो मैं 3-0 बोलता, समझ गए। तो सेम चीज मैंने बोला, फिलिप सॉल्ट अगर कैप्टन है तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के साथ चलिए 5-0 से। बट अब कैप्टन एक्चुअली में हैरी ब्रूक है, तो वहां पूरा मामला बिगड़ गया, क्योंकि मैं कैप्टन पे ज्यादा भरोसा करता हूं, मैं कैप्टन के हिसाब से आपको चीजें समझाता हूं। आप समझ रहे हो, तो ये बात है। जैसे मैंने बहुत सारी चीजें जो मैं, इसीलिए कुछ भी गलती हो, अगर आपको लगता है यार ये मेजर मिस्टेक है, जैसे आप देखे होंगे स्क्वाड में लिविंगस्टोन का नाम नहीं था, अब पता नहीं वो कैसे बना, बट एक मेजर चेंज हो गया ना, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए इंग्लैंड में, तो मैं उसका प्रेडिक्शन फिर से दूंगा अभी आपको। तो आप मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप तुरंत लिख दिया करें अगर आपने मेरा वीडियो देखा है कि भैया ये आपकी वीडियो में गलती है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन करके आप लिखो और मेरे को भी पता चलना चाहिए। ठीक है, इससे नोबडी देखता है उसको पता चलेगा, वो फिर देखेगा कि अगर अपन दोबारा बना सकते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी एक बात। ठीक है, दूसरा, काफी बंदों के मैसेजेस आते हैं वहां से रिलेटेड, ठीक है, कि भैया लिंक चाहिए। आप समझ रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैं आपको सिंपल सी चीज बोल रहा हूं आप, क्योंकि अगर आप ये सिंपल सी चीज नहीं कर पा रहे तो आप वहां जाओगे तो आपके साथ बहुत मेजर फ्रॉड हो जाएगा। वो तो एक ऐसी जगह है कि आप वहां पे फंस जाओगे। आप समझ रहे हो, वहां जाओगे पहले आपको 10 ग्रुप में कोई और ही ज्वाइन कर लेगा, तो वो बहुत टेक्निकल चीज है। आपको इतनी सी चीज नहीं समझ आ रही है, अगर आप खुद सोचो तो इसलिए बेटर है कि इसीलिए हम लोग लिंक नहीं देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, कुछ चीजें लिखी हैं, आप कहीं ना कहीं से वहां तक पहुंच जाओगे, वो काम आप करो। समझ रहे हो, तो ये मैं इतना ही बोल सकता हूं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं, फिर अपन वीडियो के ऊपर बात करेंगे। मेरा आज ये कहना है आपसे कि लाइफ में कोई भी चीज आपको दिल में नहीं रखनी और कोई भी चीज को बहुत बढ़ावा नहीं देना। बहुत सिंपल सा एक ऐसी बात करते हैं जो आपको समझ आए। जैसे आप मान लो किसी लड़की को वाकई में लाइक करते हो, ठीक है, जाके बोल दो, उसके पीछे मत पड़े रहो, या तो आप उसके बहुत टाइम तक उसको फॉलो करो, डायरेक्ट जा करके मेंट की तरह जाओ और बोल दो आई लाइक यू, विल यू मैरी मी। सिंपल से। आप सोचोगे भाई ये कैसे, मतलब आधे से ज्यादा जो लोग होते हैं वो इसी सोचने में निकल जाते हैं, मैं कैसे बोलूं कैसे बोलूं, पता चलता है वो उसकी शादी भी किसी और से हो गई। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी। गिल्ट क्यों रखना। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं भाई कि आपको आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है, वो गिल्ट क्यों रखना यार कि मैंने उस टाइम पे उसको ये नहीं बोला। आप अपने इमोशन शो नहीं कर पाए वहां जहां इसके अलावा भी आप किसी और को मान लो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने दिल में रखें। लड़की का एक पॉइंट लिया ताकि आपका दिमाग क्लियर हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत जगह पे आप बहुत से लोगों को कुछ बोलना चाहते हो पर आप बोल नहीं पाते। ठीक है, वो इमोशन अपने अंदर ही आपके दबा रह जाता है, बट ऐसा मत करिए। ठीक है, आप हमेशा क्लियरिटी रखिए अपने माइंड में, जो है बोल दो। मैं इतना बसा वाली जिंदगी पसंद नहीं करता, मैंने आपको पहले भी बोला। कुछ भी, जैसे मान लीजिए किसी से आपका क्लोज वन से लड़ाई भी होता है तो उस लड़ाई को खींचिए मत, क्योंकि सामने जैसे आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, या तो आपका किसी से भी लड़ाई होता है, आपके फ्रेंड से आप देखा करो, आपको अचानक से वो सारी नेगेटिव बातें याद आने लग जाती है। आप सोचने लग जाते हैं यार कितना गलत किया मेरे साथ ये वो, और जैसे लड़ाई क्लियर होती है आप सारी चीज भूल जाते हो। तो हमारा दिमाग का ही पूरा खेल है। आप लड़ाई को खींचो मत उतना। अगर सामने वाले की भी गलती है तो आप उसको ट्राई करो रिजॉल्व करने का। लड़ाई को खींच करके, देखिए मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ, आपके पास पैसा हो जाए, सब कुछ हो जाए, पर पीस नहीं होगा ना तो आप अपनी लाइफ जी नहीं पाओगे। वो गिल्ट रहेगा तो आप अपनी लाइफ आगे चल के जी नहीं पाओगे अच्छे से। वो पुरानी बातें आपको याद आती रहेंगी, यार ये नहीं किया मैंने उस टाइम पे, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया। तो वो गिल्ट मत लो, जो मन में है वो कर लो, किसी की बात मत सुनो। मैंने फिर कल 1-2 दिन पहले आपको बोला था ना कि किसी को आपसे मतलब नहीं है। वो आपके मुंह पे पूछ लेगा या तो टाइम पास के लिए पूछ लेगा, बट जैसे ही आप हटोगे उसको अपने लाइफ से मतलब है। उसको आपके लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे मर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि भाई सबके लाइफ में फंसा है। तो ये पॉइंट याद रखिए, दीन दुनिया को छोड़िए, अपने से मतलब रखिए और माइंड एकदम क्लियर रखिए। अगर आपको कोई चीज पसंद है तो डायरेक्ट जाकर के बोलना है, हाँ या नहीं होगा ना, काम खत्म हो जाएगा। उसके पीछे पड़ने के चक्कर नहीं पड़ेगा, उतना टाइम वेस्ट करने का चक्कर नहीं पड़ेगा। मेरे को मालूम है आसान नहीं होने वाला, बट करके तो देखो भाई। आप समझ रहे हो, कोई भी चीज को स्ट्रेच, अगर आप एक सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताता हूं, कोई भी चीज को अगर आप स्ट्रेच करते हो, आज नहीं तो कल वो करना ही है, तो क्यों ना आज कर लो। हमेशा यही बात दिमाग में रखो। आप लोग क्या करते हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और भी समय नहीं। मैं एक ही चीज सोचता हूं, जो चीज मेरे को 6 महीने बात करनी है वो मैं आज क्यों ना करूं, अगर मैं आज कर सकता हूं तो। ठीक है, आज नहीं तो कल। जैसे आप लोग सोचते मेरे को इन्वर्टर घर में लेना है, तो जनरेटर लेना है, तो कोई भी चीज लेनी है, ठीक है, अब भैया लेनी है तो आज ही ले लो ना, उसको खींच क्यों रहे हो। अगर आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास वो है, तो आप ले लो ना। उसको 6 महीने बाद लेके क्या करोगे। कोई भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना, ये बात हमेशा याद रखना, ताकि आपकी लाइफ सिंपल रहे। और अगर लाइफ के गोल को सिंपल करना है ना, तो डेली एक एक काम करते रहो। क्योंकि देखो भाई, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ, आज ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, तो आपका काम बढ़ता जाता है। 10 काम 15 काम आपको पता है यार हो गए। अब भैया जो वेला पड़ा है वो अलग बात है, उसके लाइफ में कोई काम नहीं है, वो उसका जिम्मेदार नहीं है। आपके काम लाइफ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं ना, अब आप सुबह उठे हो, रात में सो गए, बस आपको लग रहा है यही जिंदगी है, तो ये जिंदगी नहीं है मेरे भाई। लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, लाइफ में थोड़ा, वही तो बात है ना भाई, मतलब यही तो जिंदगी है। अब आप डेली सो करके उठ रहे हो, सो करके उठ रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो भाई इसको लाइफ नहीं बोलते। आप एक दिन मर जाओगे, ऐसे ही काम खत्म हो गया। लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप हर चीज से भाग नहीं सकते। आप समझ रहे हो, तो ये बात है। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो बस अपने जो आपका मन कर रहा है वो करो। किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने बैठोगे तो फिर आपका लेने का देने पड़ जाएंगे। और लाइफ के गोल को ये ट्राई करो, अगर आप एक साथ नहीं करना चाहते तो दिन का एक काम मेरे को करना है। अगर आप ये सोचोगे यार आज एक दिन खत्म कर देते हैं, ये काम मेरे को आज पूरे दिन में करना है, कल एक काम करना है, तो इस तरीके से आपका जो लाइफ का काम है वो एक दिन में खत्म होता जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो इनडायरेक्ट वे में आपको बताएंगे, पर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये बात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लगा है, अपन देखते हैं। ठीक है,
टीकेआर एबीएफ, मैंने जैसा आपको बोला कि अब एबीएफ और उसके साथ रहेंगे, बट मैं बिल्कुल ही श्योर नहीं हूं, याद रखिएगा। मैंने आपको श्योरिटी और नॉन श्योरिटी की बात कर दी है। आज हमारी टीम टीकेआर थी विन की, जैकपॉट कॉल शायद आपको दिया था। इसमें मैं आपको उल्टा दे रहा हूं। क्यों उल्टा दे रहा हूं पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद आपका वहीं पे फायदा होना चाहिए एबीएफ और एसएल का। बाकी टूर्नामेंट तो डेड हो ही गया है, ठीक है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में आपको याद है मैंने पाकिस्तान बोला था, और पाकिस्तान दोनों में कलर दी, एक में तो मैच विन की। आपको सिंपल सी बात, आपको कुछ सोचना नहीं, बिकॉज ऑफ फातिमा सना। बहुत खराब लगा उसको, कल हाथ फूल गया था, मैं देख रहा था मैच लाइव, उसको चोट लग गई, हाथ में भी लग गई, मुंह में भी लग गई, और होपफुली वो फिट हो। आप देखो क्या क्रिकेटर है, मतलब बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आई, बैंड बजा दी। और भाई साहब पहले तो ये 8वें नंबर पे सब भेज रहे हैं। मैंने उसको भी बोला भाई वो देख यार 8 रन दे रहा था, उसका समझ होनी चाहिए ना, कैपेबिलिटी आप देखो। मैं आपको प्लेयर बता सकता हूं, ठीक है। यूएई नमीबिया में, सिंस यूएई की टीम से नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो नमीबिया अपने होम ग्राउंड पे, आप नमीबिया के साथ रहो। यूएसएन और डीडब्ल्यू अंदर घुस के देखेंगे। लायंस और इसमें तो शायद इस 3 में 3 जीती है, अभी ऊपर पर सही बता रहा हूं। इसमें आपने देख लिया अफगानिस्तान ने क्या हाल किया साउथ अफ्रीका का, ठीक है। सबको लग रहा था साउथ अफ्रीका, मैंने बोला ना, अब अफगानिस्तान को अगर आप ये सोचोगे ये तो अफगानिस्तान है, तो आप कुछ नहीं समझ रहे, क्योंकि वो अभी वैसे ही समझ के दे रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, यही खुलेगा, आप देख लो, टॉस के बाद यही खुला। मैंने आपको बोला था, ओपन किया था ये, पर खुला यही, ठीक है। ये एलएलसी, हाँ तो लेजेंड्स लीग स्टार्ट हो रहा है, इसका एक मैच हो जाने दीजिए। इसको भी चलिए ना पॉइंट्स टेबल से बता ही देता हूँ। कनाडा और ओमान, ये ओमान ने भयंकर मैच जीता, पर कनाडा अपनी धरती पे खेल रही, तो सेकंड नंबर की टीम तो अपनी कनाडा ही रहेगी, ठीक है। इतना हो गया। अब ये बात करते हैं फटाफट से। देखिए यूएसएन एक भी मैच नहीं हारी, यूएसएन 2 में 2 जीत चुकी है, अपनी टीम यूएसएन ही रहेगी। और इसमें क्या है, पीएच वर्सेस एनएसपी, ये तो मैच कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सभी में बारिश हो रही है मैक्सिमम केस में, और सारी कुछ चीज़ मैंने आपको बता दी है, कुछ नया कुछ आया नहीं होगा। आइए देख लेते हैं। इसमें एकमात्र टीम अनबीटेन इन्हीं के साथ रहिएगा, बाकी तो सब मैच बारिश से ही हो रहा है, ठीक है। और पीछे से एकदम इतनी फ्लैट है कि कोई गधा भी जाके मार ले, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, मैंने आपको जो बताया उसी। नेपाल भले ही कल हारी हो, पर कलर देखिए हारी, आपको खुद को मालूम है, भयंकर मैच हुआ है, ठीक है। नेपाल ओमान का 1 विकेट से ओमान ने मैच जीता। और इसमें तो अभी फिलहाल के लिए यूएई के साथ तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, इन्हीं के साथ रहिए, और फिलहाल इन दोनों के अगेंस्ट रहिए। जैसे मैंने बोला था ना, आज का भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आज का भी बता देता हूँ, आज शायद मैंने कल का प्रेडिक्ट नहीं किया था। आज स्टैलियंस का मैच है डॉल्फिन से। तो डॉल्फिन्स कौन सी टीम है, 2 में 2 हार गए डॉल्फिन्स, ठीक है। तो डॉल्फिन्स की टीम है आपकी सॉस शकील की टीम है, ठीक है। और स्टैलियंस की टीम कौन सी है, स्टैलियंस की टीम बाबर आजम की है, ठीक है। तो अपन टेबल बॉटम के अगेंस्ट ही रहेंगे, ठीक है। मैं यही ट्रिक हमेशा रहता है, जो नहीं जीती उसी के साथ रहो, उसके अगेंस्ट रहो। आप स्टैलियंस के साथ आप रह लेना, और कल का मैच भी मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूं। तो ये मैच पर मैं बता दूंगा, श्योरिटी नॉन श्योरिटी सब बता दूंगा। केबीटी श्योरिटी बोला था, सीजी श्योरिटी बोला था, उसके पहले सेमीफाइनल में जो श्योर बोल रहा हूं वो सब मैच विन करते हुए आपको मिल रही है, क्योंकि भैया इसी तरह मैं बता सकता हूं। कल लायंस और मार्कोस का है, तो कल मार्कोस के साथ श्योर हूं मैं, मतलब इसमें श्योर रहेंगे। आज वाले मैच में ओके मैं उतना श्योर नहीं हूं, ठीक है। सीधी सी बात है जो है, इसमें भी मैं उतना श्योर नहीं रहूंगा, बट यही बोलूंगा इन दोनों के साथ आप रह सकते हो। अगले दोनों मैच में ये टूर्नामेंट नहीं जीतने वाली बारबाडोस रॉयल्स, ठीक है। और अब ये भी नहीं जीतने वाली गयाना शायद, क्योंकि इसमें इमरान ताहिर लास्ट का दोनों मैच नहीं खेले, दोनों हार गए। कैसे हार गए भाई, आप खुद सोचो, कैप्टन मैटर करता है। मैं कितनी बार आपको ये चीज बोल चुका हूं। इमरान ताहिर ने पहला 3 मैच कप्तानी की, तीनों जीते, 2 में से कप्तानी नहीं कर रहे, दोनों हारे। क्यों भैया ऐसा क्या हो गया, इमरान ताहिर कोई बहुत बड़ा वो है? भाई कैप्टनसी मैटर करती है, कब बॉलर को कब भेजना है, कब क्या करना है, ये कैप्टन डिसाइड करता है। अगर कैप्टन आपका खराब होगा ना, तो आप जितनी भी अच्छी टीम ले लो, आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। ऐसी बहुत सारी टीम्स आई गई, आरसीबी में देख लो। अब आप बुरा मत मानिएगा, विराट कोहली कैप्टनसी स्किल उतनी नहीं है, तो सचिन में भी नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, पर सचिन महान प्लेयर है, विराट कोहली और महान प्लेयर, आप समझ रहे हो। तो बात है कैप्टनसी मैटर करती है। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस आए, वो भी बकवास कप्तानी करते हैं। मैंने कितनी बार देखा है, मैं मैक्सवेल को बॉलिंग ही नहीं दे रहे, एक मैच में 2 विकेट ले रहा है, 4 ओवर में 24 दे रहा है, दूसरे मैच में बॉलिंग नहीं दे रहे। इवन सेमीफाइनल जो हारे थे उसमें भी बॉलिंग नहीं दी। तो कैप्टनसी मैटर करती है ना, आपके अंदर जिगरा होना चाहिए। जैसे सूर्य कुमार यादव में जिगरा है वो कैप्टनसी करने का, आप समझने की कोशिश करो। कैप्टनसी बहुत मैटर करती है, और इसीलिए वो जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, गेल एबी डिविलियर्स, सबको लेकर भी नहीं जीत पाती। ये गलत बात नहीं है आपको। देखिए मैं यहाँ क्रिकेट की बात करता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह आप सोचिए, कैप्टनसी हमेशा मैटर करती है। अब जैसे अजिंक्य रहाणे था, उसने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में जिताया, पर उसको हटा दिया गया, बट अजिंक्य रहाणे टॉप क्लास कैप्टन, उसने मुंबई के लिए भी काफी कुछ किया है। तो कैप्टनसी हमेशा मैटर करेगी, बात याद रखिएगा। अगर कैप्टन गधा होगा तो टीम कुछ नहीं कर पाएगी, जितनी भी अच्छी टीम क्यों ना। लीडर आपका हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बाकी देखा जाएगा। चलिए इसमें तो कौन सी टीम बोली है मैंने पता नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं इसको उतना फॉलो नहीं करा, बस इतना ही देख रहा हूँ कि पीछे एकदम इजी है, तो सभी लोग मार ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको यूएसएन बता दिया, आप यूएसएन 2 में 2 जीत गए, आप यूएसएन के साथ रहो। लायंस मार्कोस में कुछ नहीं है, 2-3 में 3 जीत गए, आप इन्हीं के साथ रहो, कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं, मामूल हक आप देख ही रहे हो, रन भर भर के बना रहे हैं। जैसा मैंने बोला था कामरान गुलाम, देख लो जाकर पहला वीडियो आप देख सकते हो, कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो कामरान गुलाम को मैंने साफ साफ बोला इंटरनेशनल खेलना चाहिए, हैदर अली को इंटरनेशनल खेलना चाहिए, सबको आप T20 ODI टेस्ट सब खिला सकते हो। 2 सेंचुरी मार दी इसने। भैया प्लेयर की कैपेबिलिटी आप बैठा के रखोगे, ओपनर्स को मिडल ऑर्डर में बैठाओगे तो आपकी टीम ऐसे ही हारेगी। ये सब कितना टैलेंट है भाई, कितना कितना रन बना रहे हैं, और 2-2 3-3 विकेट गिरने के बाद सेंचुरी मार रहा है। तो भाई प्लेयर में टैलेंट है, बल्कि लेफ्ट आर्म का अच्छा स्पिनर भी है, अगर किसी को ना मालूम हो तो। भले इसने ना किया, पर मैंने एक बार देख लिया तो देख लिया, लेफ्ट आर्म का अच्छा खासा स्पिनर है भाई, एज एन ऑलराउंडर खिलाओ आप। तो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को समझना पड़ेगा, और लॉन्ग रन दो, ऐसा नहीं 2 मैच खिलाया भाई फ्लॉप हो गया, बेकार प्लेयर, इसे कैसे तुम डिसाइड कर सकते हो। कोई भी प्लेयर पहले मैच से थोड़ी खेलने लग जाता है, इंटरनेशनल टेस्ट अलग होता है, आप उसको मौका दो, थोड़ा 1 साल का उसको गारंटी दो। ये सब प्लेयर भाई फ्यूचर है पाकिस्तान के, बर्बाद करना हो तो भी आप खिलाते रहो वही पुराने प्लेयर को 100 जन्म तक, आप नहीं जीत पाओगे। आप समझ रहे हो, ये बात है। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में आपने देख लिया साउथ अफ्रीका का क्या हाल रहा। अपन अफगानिस्तान के साथ 3 मैच के साथ रहेंगे। आपने देखा फजल फरूकी ने क्या किया, मैं आपको हाँ ये बैटिंग में कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेन प्लेयर इब्राहिम जदरान नहीं खेल रहा। बैटिंग में भले ही लाल हो जाए, बट ये बॉलिंग से तो इनकी हालत खराब कर देंगे, तो आप इन्हीं के साथ रहो और कुछ बोलना नहीं। आपने देख लिया वियान मुल्डर ने क्या किया, ये कब तक खिलाएंगे अनिल फिलिपवायो को। वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा, जिसको 75 साल से मौका मिल रहा, आज तक कुछ नहीं कर पाया। ब्लैक व्हाइट ग्रीन येलो ये सब यही करते रह जाएंगे, कोई सेंस नहीं है इसको खिलाने का। भैया क्यों खिला रहे हैं, अनिल फिलिपवायो का नाम देख के ही आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रह सकते हो, इतना गधा प्लेयर है ये। मेरे को समझ नहीं आता ऐसा ये क्या कर दिया है कि साउथ अफ्रीका वाले इसको निकालने
डालने का नाम नहीं ले रहे, ना बॉलिंग आती ना बैटिंग आती, गधे की तरह खेलता है एकदम। ऐसे प्लेयर से तो बेटर है कि भाई आप 10 प्लेयर के साथ खेलो। मतलब कौन है भाई ये जेसन स्मिथ को भी आप मौका दे रहे हो? बहुत सारे टैलेंट पड़े भैया। आप ये बताओ कि क्या नाम है उसका, क्या नाम है भाई उसका, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं इनके पास, अभी तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सब अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में, आप किसी को खिला ही नहीं रहे हो, पता नहीं किसको किसको खिला रहे हो यार, कहाँ से उठा ला रहे हो प्लेयर, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें मैं इसके साथ रहूँगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि भैया देना ही पड़ेगा ना, कुछ उल्टा देना पड़ेगा, वरना तो इसकी मैं हालांकि मैं श्योर नहीं, पहले बता दे, इसमें अपन कनाडा के साथ रहेंगे। ठीक है, इनकी बॉलिंग बहुत सॉलिड है, ओमान की हर बार बॉलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब बाकी यूएई पता नहीं गधा टीम है, बहुत सारे इंडियन प्लेयर को नहीं खिलाते, मैंने पहले भी बोला है, और ये लाल होना ही है इनको। ठीक है, आप इन्हीं के साथ रहो, बाकी जिस दिन मोहम्मद वसीम खेलेगा उसी दिन ये जीत सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आप इन्हीं के साथ रहो। आपने देख लिया क्या किया, उम्मीद करता हूँ अगर फातिमा सना नहीं खेली तो मिस्ट्री भाई स्किप कर देना, कोई जरूरी नहीं है खेलना। आप समझ रहे, मैं आपको दिन के 10 मैच प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई मैच में कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं खेलता स्किप कर दो, भले ही पाकिस्तान जीत जाए, मैं बोलने नहीं आऊंगा आपको, पर मैं इतना बोल रहा हूँ कि आपको हल्की समझ खुद की भी होनी चाहिए। जैसे कल आप देखे होगे 16 ओवर में 4 का लग गया, पर भैया 4 ओवर में 60 रन वुमेन्स में थोड़ी बनते हैं, थोड़ी समझ आपके अंदर भी होनी चाहिए। ट्रिक मैटर करती है, बट ट्रिक के साथ थोड़ी समझदारी आपको भी देनी है, इसलिए मैंने बोल दिया भाई मत करना, कुछ मत करना, क्योंकि 4 ओवर में 60 रन वुमेन्स में नहीं बनते, और बनते भी हैं तो भाई आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। सने लगा उतनी हिटिंग कैपेबिलिटी नहीं रखती, ट्रेवन के बाद कोई प्लेयर था नहीं, तो एक प्लेयर 60 रन के लिए नहीं बना सकता, थोड़ी सी समझ आपको रखनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं। इनकी टीम में कोई कमी नहीं है, हालांकि साउथ अफ्रीका में लॉरा बॉलवार्ड खेली नहीं है, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी इनके खेलने की। बाकी अगर फातिमा सना खेली तो मैं फातिमा सना के साथ ही रहूंगा, सिंपल सी बात है। अब ये वाला टूर्नामेंट मैंने आपको पहले पिक किया है, अच्छा खासा जैकपॉट बनेगा, आप इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, ऊपर पर से अगर टीम देखें तो ये अपनी टीम रहेगी, क्योंकि जिसमें यूसुफ इरफान है, अब भैया पता चला कल के दिन इरफान पठानी नहीं खेल रहे, यूसुफ नहीं खेल रहे, तो स्किप करिए, कुछ नहीं, स्किप, काम खत्म हो गया, और कुछ सोचना ही नहीं अपने को। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो आइए यहाँ गोला लगा देता हूँ आपके लिए, नॉन श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, जिसमें डॉट लगा दिया मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि भैया टीकेआर के अगेंस्ट एबीएफ देना सेंस बन रहा है, कोई सेंस नहीं बन रहा, बट उलटफेर तो होना चाहिए, सारी प्लेयर जब एक टीम पे बैठे हो, बट मैं नहीं जानता। ठीक है, इसमें अगर फातिमा सब है एज इट इज है तो अपन पाकिस्तान श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एक तो हो ही गया है ना, पाकिस्तान के साथ ही रहेंगे। चलिए ठीक है, इसमें भी मैं एकदम श्योर हूँ, कोई मेरे को डाउट नहीं है, इसमें भी 2-0 है, इसमें एकदम श्योर हूँ, इसमें तो एकदम ही श्योर हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें भी मैं श्योर हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। KSO वर्सेस MT में मैं श्योर नहीं हूँ, जो भी टीम आपको अंदर घुस के बताई हो यूसुफ पठान वाली, एक बार चेक कर लेता हूँ, यही हो जाता है ना, फिर यहाँ पे अंदर जाओ तो फिर यहाँ से वो मिट जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए सब कुछ समझा दिया आपको। ठीक है, एक बार और क्लियरिटी देख लीजिए, ऊपर पर से जिसमें डॉट लगा एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, ऊपर पर से एक बार ऑडियो सुन लीजिएगा मेरा। किसमें किसमें मैं श्योर हूँ, MAR में 100% श्योर हूँ। ठीक है, अफगानिस्तान में भी 100% श्योर हूँ, वन साइडेड नहीं हारने वाली। ठीक है, इसमें श्योर हूँ क्योंकि एक भी नहीं हारे हैं ये। ठीक है, कनाडा ओमान में अपने धरती पे कनाडा है तो अपन कनाडा के साथ रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। इसमें नमीबिया एकदम श्योर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना तो श्योर हुई। और पाकिस्तान में भी मैं श्योर हूँ, अगर फातिमा सना खेलती है तो पाकिस्तान वन साइडेड नहीं हारनी चाहिए, मैक्सिमम चांस है, बाकी जितना डॉट लगा है आई एम नॉट श्योर, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर दिन का एक आध मैच आप हमेशा से अब और उसको और श्योर अगर बोले तो ये, क्योंकि ये अनबीटन है, ये अपनी धरती पे खेल रहे हैं ना, बहुत रेयर चांस है हारने का, लास्ट में भले ये रिलाय हो, ये नहीं हारेंगे। ठीक है, इसमें भी अपनी धरती वाला। ठीक है, ये 3 तो एकदम ही है कि भी आप कर सकते हो, इसमें भी अफगानिस्तान 100% कर सकते हो। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अगले में चलता हूँ।